और रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवालों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी न्यूज से खास बातचीत की। सीएम योगी ने अपने हर विरोधी को जवाब दिया और बता दिया कि यूपी की सियासत में जो भी बयानबाजी हो रही है उन सभी पर बीजेपी की नजर है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातिवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुए विवाद में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। सीएम योगी ने रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध और फिर विरोध की राजनीति का खुलकर जवाब दिया। योगी ने कहा, समय आने पर काम किया जाएगा। चीजें आगे बढ़ेंगी, चलने दीजिए, समय आने पर सारी कार्रवाई एजेंसियां अपने स्तर पर करेंगी। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध पर है। योगी ने समाजवादी पार्टी के जातिवाद हथियार का जवाब विकास से दिया। योगी ने सवाल किया है कि समाजवादी पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? विकास और निवेश के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की हर साजिश को करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनको बहुत महत्व नहीं देने वाली है। किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लिए क्या उन्होंने किया, तब तो प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरस रही थी, अच्छी शिक्षा के लिए तरस रही थी। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। पिछली सरकारों में परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा मिला। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रदेश में किस प्रकार का माहौल दिया है। 1989-90 से लेकर के 2017 तक अलग अलग कालखंड में लोगों ने उसको देखा है। स्वाभाविक रूप से विकास उनका एजेंडा कभी नहीं रहा, सुशासन उनका एजेंडा कभी नहीं रहा। उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? योगी ने सनातन विरोधियों को भी दो टूक जवाब दिया और कहा कि भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सनातन को मानने वाले ज्यादा हैं। तो बार बार इस बात को कहा जाता है ना, सेक्युलर है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्मावलंबियों की संख्या ज्यादा है और हर सनातन धर्मावलंबी इस बात पे विश्वास करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक तरफ वाराणसी से योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों के जवाब दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद से बता दिया कि यूपी में शुरू हुआ शूद्रों पर संग्राम अभी खत्म नहीं होने वाला है। हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से। और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया, और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर रामलोहिया कोशिश कर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव तिलमिला पड़े। हालांकि रामगोपाल यादव हनुमान जी के भंडारे में गोवर्धन पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठाने वाले मायावती के ट्वीट का जवाब देते हुए वो आपा खो बैठे। शूद्र वाले जो बयान है उस पे के संविधान ने SC/ST दर्जा दिया। ये हनुमान जी का मंदिर है, आप अपनी फितरत से बात नहीं आ सकते। चलो तो यहाँ जाहिर है यूपी में शूद्रों को लेकर संग्राम अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है। देखने वाली बात यह है कि लोकसभा की 80 सीटों पर जनता का दिल कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से अभी तक करीब 170 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। वहीं कुछ इलाकों में रास्तों को खोलने का काम शुरू जरूर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के बीच कई इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमी है। अनंतनाग में भी कई इलाकों में कई फीट तक भारी बर्फबारी ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। वेरीनाग इलाके में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से यातायात पर भी ब्रेक लग गया है। साथ ही लोगों को पानी की किल्लत भी होने लगी है। अब प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया है। मशीनों के साथ खुद भी लोग बर्फ को हटाकर रास्ता साफ कर रहे हैं। इसके अलावा घरों के आसपास से भी बर्फ हटाई जा रही है। हम लोग
एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इस बार शिमला में बर्फ़ नहीं गिरी थी, तो हम लोग यही सोचे थे कि शायद नारकंडा में भी नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर आए तो हमारे सही में दिल खुश हो गया। यहाँ के होटल्स, यहाँ का सीनिक व्यू, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, सब कुछ। और हम लोग बस हमारा स्टे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों आए थे हम तो बहुत स्नोफॉल हो रहा था और कल भी स्केटिंग की है और आज स्कीइंग किया, बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल हाईवे समेत 170 से ज्यादा सड़कें बर्फबारी और एवलांच की वजह से बंद हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी कश्मीर में हल्की बर्फबारी की आशंका जाहिर की है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपनी शादी के लिए जैसलमेर पहुंच गए हैं। इस हाई प्रोफाइल शादी के लिए सूर्यगढ़ पैलेस तैयार है। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में दोनों शाही अंदाज में 7 फेरे लेने जा रहे हैं। शनिवार से कियारा सिद्धार्थ की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दोनों अपने परिवारों के साथ जैसलमेर पहुंचे। परिवार वालों के साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी उनके साथ नजर आए। जहां कियारा व्हाइट ड्रेस और पिंक दुपट्टे में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वहीं दूल्हा बनने जा रहे सिद्धार्थ डैशिंग लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। इससे पहले शाम को मुंबई से जैसलमेर फ्लाइट में मेकअप और वेडिंग शूट करने वाली टीम भी जैसलमेर पहुंच चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेस्टिनेशन वेडिंग में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि रॉयल वेडिंग में 80 मेहमान शामिल होंगे। इसी बीच OTT प्लेटफॉर्म पर भी शादी के बाद वीडियोग्राफी दिखाए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने फिल्म शेरशाह में साथ काम किया था और शूटिंग के दौरान ही दोनों करीब आए थे।